मेरे गांव में पाठशाला सिर्फ 10वीं तक ही थी। हाँ, माध्यमिक के इम्तिहान होने के बाद पिताजी ने विशाल, मेरा सहपाठी, उसे और उसके परिवार को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अभी गांव में परिवार की परिभाषा यानी कि 10, 12, 14, 15। मुझे याद है, हम सब घर की महिलाएं सवेरे से रसोई घर में काम कर रहे थे। अरे स्वादिष्ट खाना जो बनाना था मेहमानों के लिए, पूरी, पुलाव, पकौड़े, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, बूंदी का रायता, चटनी, बूंदी के लड्डू और सूजी का हलवा। फिर घर को भी साफ सुथरा रखना था, यानी कि चकाचक। ठीक शाम के 7 बजे मेहमान पधारे, वो भी अलग अलग आकार और विकार में। सच पूछो तो उनमें क्या बातचीत चल रही थी मुझे नहीं पता। मैं दबे पांव रसोई घर में खिसक गई। सामने ही एक बड़ा पतीला था। ढक्कन खोला, सूजी का हलवा, काजू और किशमिश के दाने भी नजर आ रहे थे, इलायची और देसी घी का स्वाद। यह सिर्फ मेहमानों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब मुझसे रहा न गया। मैंने कटोरी ली और चम्मच, बड़ा वाला, हाँ, 3 बड़े चम्मच इस कटोरी में परोसे। फिर सूजी के हलवे पे आक्रमण। पहला चम्मच, दूसरा उससे भी बेहतर। और जब तीसरे और आखिरी निवारे पर जब मैं थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। मेरी नजर गलियारे की ओर गई। वहां मंद प्रकाश होने के कारण सिर्फ छाया आकृति ही नजर आ रही थी। कौन हो सकता है यह जानने के लिए मैं कटोरी के साथ ही वहां पहुंची। सामने विशाल खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। यह समय हम दोनों के बीच में कुछ थम सा गया। उसके बाद तुरंत सारे मेहमानों को खाना परोसा गया। दादाजी ने गर्व से घोषित किया कि हमारे घर में महिलाएं आखिर में ही खाना खाती है, यानी कि सबका खाना हो जाने के बाद। मैंने विशाल की तरह देखा और उसने मेरी तरफ, और हम दोनों ने अपनी हंसी छुपाई। माध्यमिक के इम्तिहान के बाद जब निकाल लगे तो हम सब ने गांव छोड़ा और शहर आ गए अपना भविष्य बनाने के लिए। किसी ने अपना कारोबार शुरू किया, तो किसी ने नौकरी पकड़ ली, तो किसी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में दाखिला लिया। 20 साल बाद, हाँ जी, पूरे 20 साल बाद मुझे गांव के मुखिया काका की चिट्ठी आई। लिखा था उनकी बेटी का ब्याह तय हुआ है, और ये भी लिखा था कि शादी का मुहूर्त गर्मियों की छुट्टी में ही निकला है, तो मैं अब कोई कारण नहीं सुनूंगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हारा इंतजार है। चिट्ठी पढ़कर तो मेरी आंख भर आई और मैंने निर्णय लिया इस शादी में उपस्थित रहने का, क्योंकि सबके साथ मुलाकात जो होगी। मैं गांव पहुंची और वहां पर मंडप पहुंचते ही मुझे पता चला कि शादी का जो भोजन है उसमें मुख्य पकवान आमरस है। तो सामने ही एक आम का ढेर लगा था और उसके इर्द गिर्द सारी महिलाएं बैठी थी और काम कर रही थी हमेशा की तरह। वह आम का गूदा, यानी कि आम के अंदर का मुलायम हिस्सा आम के छिलके से अलग कर रही थी। उतने में ही रीटा भाभी वहां आ पहुंची और उन्होंने मुझे कहा, ये लो चाबी, ऊपर जाना, अलमारी से पूजा की थाली निकालना और तुरंत चले आओ, पंडित जी बस पहुंच ही रहे हैं। मैंने चाबी तो ले ली, लेकिन उसके साथ साथ 3 बड़े आम मेरे पल्लू के अंदर छिपाए और ऊपर भाग गई।
ऊपर पहुंचते ही आक्रमण आम पर। जब मैं तीसरे आम की गुठली चख रही थी तो मुझे नीचे से आवाज सुनाई दी, पूजा की थाली मिली कि नहीं? अरे पंडित जी पहुंच ही रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि मुझे और एक आवाज सुनाई दी जो इसी सवाल का जवाब दे रही है। आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। हाँ, कौन हो सकता है यह जानने के लिए मैं 2 कदम आगे बढ़ी। अरे सामने विशाल खड़ा था और मुझे इशारे कर रहा था कि जल्दी से नीचे जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं उसके सामने से ही चिलमली की ओर पहुंची। वहां पर आम से अपना भरा हुआ मुंह और हाथ धोए, वापस आई, अलमारी से पूजा की थाली निकाली और उसके सामने से ही निकल गई। यह कोई आम बात नहीं थी। हाँ, और इस कहानी का अंत भी कोई आम नहीं है। आम कुछ ज्यादा ही मीठे थे, है ना?